हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं प्रथमेश विलिंग किताबशाला में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। किताबशाला एक ऐसी सीरीज है जिसे हमने आप जैसे टैलेंटेड और एम्बिशियस लोगों के लिए खास बनाई है। अगर आपको किताबें पढ़ना मुश्किल लगता है या आप किताब की साइज देखकर डर जाते हो या फिर बोर हो जाते हो तो बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए, क्योंकि आप एकदम सही जगह पर आए हो। किताबशाला सीरीज आपकी इन्हीं समस्याओं का भरपूर समाधान है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे किताब द सोर्स के बारे में और जानेंगे 7 कोर लाइफ लेसन्स पॉसिबली अंडर 7 मिनट्स। यानी कि आपको ये पूरा एपिसोड सुनने के बाद इस किताब का पूरा सारांश मिल जाएगा। चलिए फिर तो प्रारंभ करते हैं, लेकिन उसके पहले कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि सारे वीडियो हम सब ने कभी ना कभी तो ऐसा सोचा है कि काश हमारे पास डोरेमोन वाली टाइम मशीन होती। काश हमें भी टाइम ट्रैवल कर सकते, पीछे जा सकते, आगे जा सकते और बहुत कुछ। तो फिलहाल हम टाइम मशीन को तो इन्वेंट नहीं कर पाए हैं, लेकिन एक टाइम ट्रैवल बुक है जो आपको बिल्कुल ऐसा महसूस करवाएगी कि आप समय में पीछे जा रहे हैं। लग रहा है ना एक्साइटिंग? दिस इज व्हाट द टाइम ट्रैवल एडवेंचर इज ऑल अबाउट। द बुक द सोर्स, जिसे लिखा है जेम्स मिशनर ने, वो हमें ये कहते हैं कि कल्पना कीजिए कि आपको एक जर्नी में जाना है और उसका मौका मिलेगा जहाँ पे आप अलग अलग समय में और अलग अलग स्थान पर जा पाएंगे, जहाँ थोड़ा इतिहास होगा, थोड़े रहस्य होंगे और बहुत सारा मैजिक यानी कि जादू होगा। ये सब इस किताब में जो आपको इसे पढ़कर मजबूर कर देगी कि लेखक शब्दों के द्वारा कैसे जादू पेश करते हैं, कैसे एक तस्वीर बनाते हैं आपके आंखों के सामने, जिसे आपको लगेगा कि आप असल में वही है। और इस किताब में जो किरदार है वो तो लाजवाब है, जो हमें ये कहानी को और दिलचस्प बनाने में और इतिहास को दर्शाने में मदद करती है। और इस कहानी में थोड़े जादूईगार लोग भी हैं जो इसे और इंटरेस्टिंग बना देते हैं। तो इस किताब का हर चैप्टर आपको एक नई जगह और एक नए समय पर ले जाता है, मानो आपके समय के और आप एक समय के रोलर कोस्टर पर सवार हो। इस कहानी के किरदार बिल्कुल दोस्तों की तरह है जो आपको किताब पढ़ते पढ़ते मिलते हैं और हर किसी मोड़ पर एक रोमांचक कहानी और एक रोमांचक साथीदार बन जाते हैं। इस किताब के अंत तक आप समझ जाएंगे कि ये एक कहानी नहीं बल्कि ये तो उस बारे में है जब सब कुछ जिसे सब कुछ जुड़ा हुआ है। द सोर्स एक जादुई कालीन की यात्रा है जहां पे आप कभी भी ये खत्म नहीं होने वाली। तो आइए इस मजेदार कहानी की दुनिया में टहल कर आते हैं थोड़ा सा थ्रू द बुक द सोर्स। तो चलिए अब जानते हैं इस किताब के 7 अद्भुत लेसन्स के बारे में। लेसन नंबर 1, वेलकम ट्रांसफॉर्मेशन। ये किताब समय की यात्रा करने के लिए हमारा मार्गदर्शन करती है, जो हमें ये समझाती है कि कैसे अलग अलग युग में व्यक्तियों में समाज और प्रगति होने की भावनाएं थी। इस किताब की किरदार की जर्नी जो हम सब देखते हैं तो हमें निरंतर परिवर्तन की धारा देखने मिलती है, जो इस बात पर जोर देती है कि परिवर्तन को टाला नहीं जा सकता। यू कैनॉट अवॉइड द चेंज, और परिवर्तन ही हमारे आगे बढ़ने का एकमात्र तरीका है। ये कहानी रीडर्स को ये पहचानने के लिए प्रेरित करती है कि किस प्रकार कहानी के किरदार अपने आप को समय के अनुसार ढालना सीख ही जाते हैं, उसी प्रकार अपने विकास के लिए परिवर्तन को अपनाना आवश्यक है। ये किताब एक बहुत ही अच्छी बात करती है कि परिवर्तन को आने से यदि आप रोकते हैं तो आप अपनी प्रगति पर रोक लगाते हैं, और इसीलिए हमने आपकी बाहों को खोलकर परिवर्तन को गले लगाने की एडवाइस दी है। ये एक रिमाइंडर है कि हमें इन किरदारों की तरह रेजिलियंस के साथ चेंज को अपनाना चाहिए,
और फिर जो का सकारात्मक परिवर्तन ये हमारे जीवन में लाता है उसका आनंद उठाना चाहिए। लेसन नंबर 2, प्रकृति के साथ जुड़ो, कनेक्ट विद द नेचर। हवा के झोंकों जैसे आजाद रहना सीखो, नदी की लहरों जैसे निरंतर बहना सीखो। जब तरस जाओ सुख शांति की एक बूंद के लिए तो एक बार बारिश की बूंद में भीग कर देखो। है ना अमेजिंग? वाकई में प्रकृति हमें जीवन का सार सिखाती है। बस जरूरत है तो ठहर कर पॉज कर उसका मजा लेने की। अक्सर वो जवाब गूगल या फिर कोई किताबों में नहीं दे पाते जो प्रकृति की गोद में हमें मिलते हैं। इस बुक के कैरेक्टर यानी कि किरदार कई रोमांचक यात्राओं पर जाते हैं और अलग अलग बैकग्राउंड से दोस्त बनाते हैं। सबसे अच्छी बात तो ये है कि वो जहां भी हो वहां उनका नेचर के साथ एक अद्भुत संबंध हो जाता है। पूरी कहानी में ऐसा लगता है कि जैसे प्रकृति एक सबसे अच्छा मित्र है या अच्छी दोस्त है। ये किताब हमें सिखाती है प्रकृति सबसे बड़ा गुरु भी है। ये सब पत्तों की आवाज, हवा का नृत्य और सितारों का रहस्य को महसूस करने के बारे में है। जब आप पर कोई प्रकृति बहुत अच्छे दोस्त बना देती है तो आपको जीवन में ज्ञान और शांति की बहार आ जाती है। लेसन नंबर 3, ज्ञान की शक्ति, द पावर ऑफ नॉलेज। इस किताब में ज्ञान को एक शक्ति के रूप में प्रकट किया है, जहां के किरदार समय समय पर ज्ञान का उपयोग अपनी कहानी को आकार देने के लिए करते हैं। ये रहस्य से भरे खजाने की तरह है जो आपके फ्यूचर को बदल सकते हैं। ये बुक हमें नई नई चीजें सिखाती है जिससे हम प्रेरित हो जाते हैं, प्रोत्साहित हो जाते हैं। जितना ज्यादा हमें ज्ञान होगा उतना ही अद्भुत चीजें हम कर पाएंगे। ज्ञान एक जादुई औषधि की तरह है जो आपके विकास को बढ़ाता है। तो किताब उठाइए, सवाल पूछिए और ज्ञान पाने के लिए हमेशा उत्सुक रहिए, क्योंकि द सोर्स इस दुनिया में ज्ञान का एक अद्भुत रोमांचक इंटेंसिव जैसा एक खजाना है जो आपको इस बुक के रूप में एक चाबी लेकर आता है। ऐसे नंबर 4, इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ लाइफ। द सोर्स ये एक इतनी ब्रिलियंट किताब है जिसमें ऐसा लगता है कि जैसे हर किरदार जो अलग अलग युग में है वो भी कहीं ना कहीं एक डोर से आपस में कनेक्टेड है। ये किताब दर्शाती है कि हर किसी की छोटी छोटी हरकतें भी तालाब में लहर का प्रभाव ला सकती है। मानो लेखक आपसे ये कहते हैं कि जो भी तुम कर रहे हो वो मायने रखता है, नथिंग इज गोना गो वेस्ट। ये एक रिमाइंडर है जो हम सबके बड़े परिवार की तरह जुड़े हुए हैं और हम आज जो भी करते हैं उसका प्रभाव आने वाले कई पीढ़ियों तक बना रहता है। तो ये किताब हमें अच्छे अच्छे काम करने का और दया का भाव रखने का संदेश देती है जो इस दुनिया को बेहतर बनाते हैं और हम सभी को आपस में जोड़ती है। लेसन नंबर 5, कल्चरल डाइवर्सिटी एंड टॉलरेंस। इतिहास की चाबी पेश करने वाली ये किताब हमें किरदार कई जगह का भ्रमण करवाते हैं। हर जगह वो नए नए दोस्त बनाते हैं जो अलग अलग जगह से बिलोंग करते हैं, जिनका कल्चर भी अलग है, जिनकी परंपराएं भी अलग होती है और कहानियां भी अद्भुत होती है। आप ऐसा सोच के देखिए, मानो ये एक किताब कह रही है जो हमारे डिफरेंसेस ही दुनिया को और खूबसूरत बनाते हैं। ये सभी संस्कृति को अपनाने के बारे में है और ये समझने के बारे में भी है कि हर किसी का कल्चर अपने आप में बहुत ही रोमांचक, अद्भुत और इंटरेस्टिंग है। द सोर्स किताब कहती है कि भले ही हम सब अलग क्यों ना हो, हम सब एक ही हैं। लेसन नंबर 6, लेगेसी एंड इम्पैक्ट। इस किताब में हर युग का किरदार अपने पीछे कदमों के निशान छोड़ जाता है।
जो आने वाली पीढ़ी पर एक बड़ी छाप छोड़ते हैं। लेखक हमें धीरे से कहते हैं कि जो बीज आप आज बोएंगे उसी का फल अगली पीढ़ी खाएगी। ये सोचने के बारे में है कि आप क्या चाहते हैं कि आने वाले समय में लोग आपको किस तरीके से याद रखें। जरा सोच कर देखिएगा। ये एक टाइम ट्रैवलिंग किताब की जिसकी कहानी दर्शाती है कि हर छोटी छोटी हरकत के आने वाले भविष्य में इम्पैक्ट होने वाला है, असर होने वाला है। तो जो भी करे ये सोचे कि आप आने वाले समय को लोगों को एक उपहार की तरह देने वाले हैं। जैसे पीने के लिए साफ पानी, पेड़ पौधे और अच्छी प्रकृति, ये सब देना हमारे हाथ में है और हमारी जिम्मेदारी भी है। हम आज जितना भी उनका दुरुपयोग कर पाए, जितना कम कर पाए, उतना अच्छा होगा आने वाली पीढ़ियों के लिए। ऐसे नंबर 7, आध्यात्मिक जागृति, स्पिरिचुअल अवेकनिंग। जब आप इस किताब को पढ़ेंगे तो ऐसा लगता है कि हर किरदार अपने अंदर के जादू की खोज में है। ये किताब आपको कहती है कि अरे तुम्हारे अंदर भी कुछ खास है। अपने स्पिरिचुअल गोल्स को ढूंढिए, फिर भले वो कहानियों के माध्यम से हो या कुछ अलग, प्रकृति के माध्यम से हो या फिर सोच और शांति पलों के साथ हो। आप अपनी खुद की खोज पर है, जहां आप पता लगा रहे हैं कि ऐसा क्या है जो रोज सुबह आपको बिना किसी जोर जबरदस्ती के बिस्तर से उठा देता है। तो उस जादू की खोज कीजिए जो वास्तव में आपको आप बनाती है। और इसी के साथ हमारे 7 अद्भुत लेसन्स यहाँ समाप्त होते हैं और हमारे इतिहास की यात्रा भी। द सोर्स सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि हर युग में, हर समय पर मानव क्या अनुभव है उसका एक अद्भुत पिक्चर पेंट करती है, जो आपको ऐसा महसूस कराती है कि आप किताब के किरदारों में से ही एक हैं। कहानी की गहराई इससे और मनोरंजक बनाती है और ज्ञानवर्धक पुस्तक बनाती है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, इस किताब को एक ज्ञान का खजाना समझना बिल्कुल सही है, लेकिन आपके दिमाग को सिर्फ इंफॉर्मेशन से भर देना हमारा मकसद बिल्कुल भी नहीं, बल्कि हम तो बस एक मीडियम है, एक माध्यम है, एक कैटलिस्ट है जो किताबशाला के जरिए दुनिया का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान आप तक सिंपल भाषा में पहुंचाने की एक आसान सी कोशिश कर रहे हैं। तो इस ज्ञान को सिर्फ ज्ञान ना रहने दे, इसे अपने रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल करें और अपनी जिंदगी को नई ऊंचाइयों तक ले जाए। किताबशाला के अगले एपिसोड में हम बात करेंगे, जहां हमारी मुलाकात होने वाली है, जहां हम बात करेंगे एक नई किताब जिसका नाम है द 4 अग्रीमेंट्स। ये किताब आपको आज़ादी को महसूस करना सिखाएगी, फील द फ्रीडम, मजबूत रिश्ते बनाना सिखाएगी, इम्पोर्टेंस ऑफ रिलेशनशिप्स, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये सिखाएगी वो है खुद के प्रति जागरूक होना, सेल्फ अवेयरनेस। So ladies and gentlemen, I'll be excited to meet you again. This is Prathamesh Welling signing off until we meet next. Thank you.